हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स के प्राइसेस को एनालाइज कर सकते हो। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट बताऊंगा जिसकी मदद से आप उस कंपनी के स्टॉक के प्राइस को एनालाइज कर सकते हो। प्लस उसमें आप ये भी जानकारी जान सकते हो कि उस कंपनी पे कितना लोन है, उसने इस साल में कितना प्रॉफिट कमाया और उसने पिछले साल में कितना लॉस किया, वो सारी चीज़ आपको बता देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है tickertape.com। आप इस टिकट को आप अपने पीसी या मोबाइल दोनों में खोल सकते हो। जैसे ही आप tickertape.in पे लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको ऊपर सर्च बार दिखेगा। सर्च बार में जैसे मैं कोई कंपनी का नाम लिखता हूँ, जैसे TCS, टाटा कंसल्टेंट सर्विस। उसके बाद आपको उस पेज पर TCS कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सारी दिखेंगी। जैसे यहाँ पे चार्ट पैटर्न हो गया जिसमें आपको एक दिन का चार्ट पैटर्न दिखेगा जिसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस दिखा गया है। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 5 साल पे क्लिक करोगे और 5 साल में इस कंपनी ने कैसे ग्रो की है वो सारी चार्ट पैटर्न पे आपको दिखेंगी। जैसे 2019 का देख सकते हो और 2024 का। और आप जब मैक्सिमम पे क्लिक करोगे, यहाँ आप देख सकते हो कि 2020 से इसने ग्रोथ करना चालू किया है। तो 2020 में इसने काफ़ी ग्रोथ किया। और जब मैक्सिमम पे क्लिक करोगे तो आपको जब कंपनी चालू हुई थी, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, तब से लेकर के आज तक की इसकी जो पूरी चार्ट पैटर्न है वो दिखेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई TCS। अब मैं कोई और कंपनी का नाम लेता हूँ, जैसे हो गई MRF। आपने देखा होगा MRF जो कि एक टायर बनाती है। तो उस कंपनी के बारे में अगर आपको एनालिसिस करना हो तो आप देख सकते हो एक दिन में इसकी हाईएस्ट प्राइस 1,33,480 गई है और लोवेस्ट 1,31,000। अब 5 साल में क्लिक करोगे तो 5 साल में इस कंपनी ने कैसे ग्रोथ की है और उसका जो प्राइस था वो कहाँ से कहाँ तक गया है वो आप देख सकते हो। इसकी हाईएस्ट 1.5 लाख गई है 5 साल में और अभी थोड़ा लो चल रहा है। तो अगर आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये कंपनी ग्रो कर सकती है, क्योंकि ओवरऑल ये अभी ग्रो ही कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 2019 और 20 में क्या हुआ था। ठीक है, तो अब आप जैसे जैसे नीचे आओगे तो नीचे आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ दिखेंगी। जैसे आप बैलेंस शीट पे क्लिक करोगे तो आपको इस कंपनी के बारे में बहुत चीज़ दिखेंगे। जैसे इसके पास करंट एसेट कितना है, 10,549। उसके बाद आप इसके करंट लायबिलिटीज़, मतलब अभी इस पर कितना कर्ज चल रहा है, वो सब भी आप देख सकते हो। तो काफ़ी एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। और जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। जैसे इसमें टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स, मतलब जो प्रमोटर्स होते हैं उनकी कितनी होल्डिंग्स हैं, जैसे 27%। और इस कंपनी में 6.5% लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो सब इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे मैं कोई कंपनी लेता हूँ बैंक, जैसे मैं एक्सिस बैंक का नाम लेता हूँ। ठीक है, तो एक्सिस बैंक पे जैसे मैं सर्च करूँगा तो एक्सिस बैंक का जो भी चार्ट पैटर्न है वो तो मुझे दिखेगा ही 5 साल, और मैक्सिमम मैं एनालाइज करूँगा तो इसने ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। और नीचे आपको यहाँ पे ये सब भी दिखेगा कि जैसे ये लार्ज कैप कंपनी है, फाइनेंशियल है और इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी लो रिस्क है, मतलब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये रिस्क नहीं है क्योंकि ये स्टेबल है, फाइनेंशियल है। अब जैसे मैं लो रिस्क की बात कर रहा हूँ तो अब जैसे मैं TCS लेता हूँ तो TCS कैसा है, लो रिस्क है या हाई रिस्क है। तो जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे ये IT सर्विस एंड काउंसलिंग है और ये भी लो रिस्क है। तो अभी मैं कोई रिस्क वाला देता हूँ, जैसे एक संवर्धा मदरसन कंपनी है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट्स बनाती है। तो मैं इसे सर्च करता हूँ। ठीक है, तो ये संवर्धा मदरसन का जो पेज है वो खुल गया। ठीक है, तो अब इसमें आप इसके फाइनेंशियल्स को देख सकते हो। मॉडरेट रिस्क, मतलब इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है, वो इसलिए क्योंकि ये जो कंपनी है वो नई नहीं है। नई नहीं कहने का मतलब ये ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं कर रही है, ये ऑटो पार्ट्स वगैरह बनाती है, लेकिन अभी इसका प्राइस ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, मैंने इसमें इन्वेस्ट बहुत पहले किया था और अभी ये ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई है कहने का मतलब अभी 201 रुपये हाई पे चल रही है और ये अभी बहुत लो पे थी। ठीक है, और नीचे जा करके आप फाइनेंशियल्स वगैरह सारी चीज़ चेक कर सकते हो। तो अभी इसके बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। टिकरटेप पे अभी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो अगली वीडियो में मैं टिकरटेप के बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको स्टॉक के, कोई कंपनी के स्टॉक को एनालिसिस करना हो तो उसमें आपको मदद मिले, ताकि आप उसमें अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर सको। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।